नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब एरीज साइन। अगर आप खुद को एरीज का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 28 फरवरी, 21 टू 28 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेष राशि एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 28 फरवरी एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 टू 28 फरवरी एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। पेज ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, जजमेंट, द फूल, 5 ऑफ हैंड्स, ओके, 9 ऑफ swords। 21 टू 28 फरवरी एरीज की एनर्जीज क्या होंगी। 21 टू 28 फरवरी एरीज की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 9, 4, 20, 1, 10 और 2। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 28 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आप अपने पार्टनर से काफ़ी डीपली अटैच्ड हैं, उनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप उनसे काफ़ी प्यार रखते हैं। अपने पार्टनर को अपने लाइफ पार्टनर की तरह, अपने सोलमेट की तरह आप देखते हैं। उनके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन आप उनके साथ बिताना चाहते हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की इमोशनल लेवल में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो आपके पार्टनर के प्रति आपके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, और आपकी फीलिंग एकदम ट्रू भी है। आप उनके लिए काफ़ी डेडिकेटेड भी हैं एरीज। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। पर जो भी उतार चढ़ाव आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहे, जैसी भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर के बिहेवियर या उनके एक्शन जैसे भी चल रहे हो, वो जैसा आपको ट्रीट कर रहे हो अभी, तो उसके हिसाब से भी आप खुद को ढालने के लिए तैयार हैं एरीज। परिस्थितियां जैसे जैसे बदल रही हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी जैसे जैसे बदल रही है, या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आप खुद को ढालने को भी तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। इतना ज़्यादा आप डेडिकेटेड है। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी चेंज हो रही है,
आप भी कहीं ना कहीं बदल रहे हैं समय के साथ साथ, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, वैसे वैसे चेंजेस आप खुद के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर अगर आपका नहीं था तो आप कॉम्प्रोमाइजिंग करना स्टार्ट आपने कर दिया है, फ्लेक्सिबल होना आपने स्टार्ट कर दिया, झुकना स्टार्ट कर दिया। तो अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए डेफिनेटली आप सेक्रीफाइस करने को तैयार है, खुद को बदलने को भी तैयार है, और ऐसा ही करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। तो इतना ज़्यादा डेडिकेशन और ट्रू फीलिंग आपकी चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपको लेकर के इनसिक्योर हैं अंदर से। मतलब आपको खोने से वो डरते हैं, अपनी लाइफ से आपको आसानी से जाने देना नहीं चाहते हैं, पर ये चीज़ वो बता नहीं रहे, ओपन अप नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। दिल की बातें दिल में ही वो छुपा करके रख रहे हैं। कोई कोई आप में से एरीज के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़ा जीलस हैं आपसे। हो सकता है कि आप लोग एक ही तरह का काम करते हो, सेम वर्क प्लेस में हो, या ऐसा कोई भी स्थिति हो सकती है जिससे थोड़ा कंपटीशन वो महसूस करते हैं, जीलस महसूस करते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर जैसा आपको ट्रीट करते हैं। ऐसी भी स्थिति किसी किसी के लिए हो सकती है। तो थोड़ा डर है आपके पार्टनर के अंदर, ये चीज़ मैं क्लियरली यहाँ पर फील कर रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको कहा कि वो ओपन अप नहीं होते हैं अपनी फीलिंग्स, या उनका जो डर है वो आपके सामने रखते नहीं है, थोड़ा इससे घबराते हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा दिखा था कि अभी की स्थिति में आपके पार्टनर इस तरह की फीलिंग रखने के बावजूद भी साथ ही साथ आपके लिए पैशनेट भी है आपके पार्टनर, ये भी मैं आपको बता दूं। रिलेशनशिप में कुछ नया वो करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज लाना चाह रहे हैं, नयापन चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तो इतनी फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर चल रही, इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो खुद को फ्री ही दिखा रहे हैं। मतलब वो फ्री स्पिरिटेड जैसे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर अंदर वो पैशनेट है, नयापन चाहते हैं रिश्ते में, आपको खोना नहीं चाहते, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई एरीज, उनकी निगाहें आप पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल में आपको थोड़ा जीलस महसूस कराने की कोशिश करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, अपने एक्शन के माध्यम से, बिहेवियर के माध्यम से आपको इग्नोर करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और पर्सन पर इंटरेस्टेड है, कोई और पर्सन उनके ऊपर इंटरेस्टेड है। इस तरह की चीजें आपको दिखाते हैं वो, ताकि आप थोड़ा जलन महसूस करें। जानबूझ करके इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, पर अंदर से जैसे मैंने आपको फीलिंग बताई है उस तरह की आपके पार्टनर है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर फ्री ही रहना चाह रहे थे, अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनकी मर्जी है वैसा कर रहे थे, मन मर्जी के मालिक थे आपके पार्टनर। आपके साथ के बंधन में ज़्यादा बंधना नहीं चाह रहे थे। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आपकी बात नहीं मान रहे थे वो, आप जिस डायरेक्शन में उनको ले जाने की कोशिश कर रहे थे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बोलते थे, आपके पार्टनर बेफिक्र थे, बेपरवाह थे, कोई फिक्र वो नहीं कर रहे थे। वही आपके पार्टनर की सोच की पहले मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में आर्गुमेंट हुआ है, सेम पेज पर आप लोग नहीं है, किसी बात को लेकर के आप असहमत हैं, डिसएग्री करते हैं एक दूसरे को। फैमिली मैटर को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के हो सकता है। किसी किसी एरीज और उनके पार्टनर के बीच में बाहरी लोग की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके कारण से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आप एक पेज पर नहीं है। कुछ तो लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में चल रहे हैं, या डिसएग्रीमेंट जो असहमति होती है वो चल रहे हैं। मतलब कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है आप लोग के बीच में। ज़्यादातर ये आपके पार्टनर के साइड से चल रहा है। आप तो फ्लेक्सिबल हैं, आप बदल रहे हैं खुद को, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस तरह के कोल्ड वॉर के मूड में। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं एरीज, तो दिल से तो वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक न्यू बर्थ आए, एक मौका वो इस रिलेशनशिप को फिर से देना चाहते हैं, ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। अगर उनके साइड से कोई गलती हुई तो आपसे वो एक मौका मांगना चाहते हैं। तो न्यू बर्थ आपके पार्टनर चाह रहे हैं इस रिश्ते में, पुनर्जन्म जैसा बोलते हैं उस तरह का चाह रहे हैं, नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अच्छी सिचुएशन ही लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, जहां आप लोग के बीच में बेहतर तालमेल हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और सिचुएशन अच्छी चले, स्मूथ रहे।
पर साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एरीज कि आपके पार्टनर कुछ मैनिपुलेटिव भी है, मतलब अपने हिसाब से सिचुएशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ अलग तस्वीरें कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की या चीज़ों को बदलने की, उस तक दिखाने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। और उनको लगता है कि शायद उनकी ये तरकीब, ये मैनिपुलेशन काम भी करी, पर एक्चुअल में आप भी उतने ही होशियार हैं। आप चीज़ों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर इसके बावजूद भी आप उतना रिएक्ट अब नहीं करते हैं। पर आपके पार्टनर का ये जो नेचर है मैनिपुलेशन का, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रुकावट का, बाधा का काम करता है। आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आते रहते हैं उनके मैनिपुलेशन नेचर की वजह से। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे आपके पार्टनर, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली उनके जो प्लानिंग है वो काम नहीं कर रहे हैं, अपने जाल में से खुद फंस रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, जिसके कारण से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, बेहद सोच रहे हैं, थोड़ा निगेटिव महसूस करेंगे, थोड़ा बेचैन आपके पार्टनर रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट नहीं कर रहा हूं। नंबर जो आया हुआ है वो है 8। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कुछ ब्रेक थ्रू को लेकर के बेचैन रहेंगे। मतलब कुछ नयापन वो लाना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू जिसको बोल सकते हैं, बेसिकली जैसा चल रहा है उससे एकदम अलग, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। और इसके कारण से काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए, सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में थोड़ा आप उनसे इमोशनली डिटैच्ड महसूस कर सकते हैं। ऐसे तो आप उनसे कनेक्टेड है, प्यार करते हैं, पर कुछ समय के लिए आप उनसे इमोशनली डिटैच्ड हो सकते हैं, या इस तरह का आपका बिहेवियर उनको देखने को मिल सकता है। उनको ये फील हो सकता है कि आप इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हो। तो ये जो दूरियां बढ़ती हुई उनको दिखेंगी, आपका दूर जाना हुआ जो उनको दिखेगा, वो चीज़ें आपके पार्टनर को बेहद परेशान करने वाली हैं। और आपके पार्टनर ब्रेक थ्रू का, कुछ नया लाने का, कुछ नया ऑफर, न्यू बिगिनिंग का आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैसे करें, क्या करें, इस तरह की सोच में, उधेड़-बुन में आपके पार्टनर रहेंगे और बेचैन होते रहेंगे। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।